कभी ऐसा लगता है कि सेहतमंद रहने की हर मुमकिन कोशिश की जा रही है, लेकिन जब कोलेस्ट्रॉल की रिपोर्ट आती है तो सारे नंबर बढ़े हुए होते हैं। ये एक बहुत ही अजीब सी पहेली है ना? और आज हम इसी पहेली को सुलझाने वाले हैं। अगर किसी को ऐसा महसूस हो रहा है तो यकीन मानिए ये कहानी सिर्फ आपकी नहीं है। बहुत से लोग इसी उलझन में हैं कि भाई जब सब कुछ सही कर रहे हैं, एक्सरसाइज, हरी सब्जियां, तो फिर ये एलडीएल यानी बुरा कोलेस्ट्रॉल नीचे क्यों नहीं आ रहा। तो चलिए सबसे पहले उन खाने पीने की चीज़ों पर नज़र डालते हैं जो दिखती तो बहुत हेल्दी हैं पर असल में हमारे कोलेस्ट्रॉल की दुश्मन हो सकती हैं। दशकों से हमारे दिमाग में एक बात बिठा दी गई है, फैट यानी वसा से बचो, और इसी वजह से मार्केट लो फैट और फैट फ्री प्रोडक्ट से भरा पड़ा है। पर यहाँ एक मज़ेदार खेल होता है। जब किसी प्रोडक्ट से फैट निकाला जाता है तो उसका स्वाद बनाए रखने के लिए उसमें ढेर सारी चीनी और रिफाइंड कार्ब्स डाल दिए जाते हैं, और ये जो एक्स्ट्रा चीनी है ये ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ा सकती है और अच्छे कोलेस्ट्रॉल यानी एचडीएल को कम कर सकती है। तो वो लो फैट फ्लेवर्ड योगर्ट शायद उतना हेल्दी है ही नहीं जितना हम सोचते हैं। अच्छा, ये एक और बहुत आम गलतफहमी है। सोडा छोड़कर फ्रूट जूस पीना एक अच्छा कदम लगता है ना? लेकिन असल में जूस में फल की सारी मिठास मतलब सारी चीनी तो आ जाती है, पर उसका जरूरी फाइबर निकल जाता है। नतीजा, ये शुगर सीधा खून में जाती है, लिवर पर बोझ डालती है जो इसे फैट में बदल सकता है। और टाइम्स ऑफ इंडिया की ये बात पूरी कहानी का निचोड़ है। असली विलन फैट नहीं है, बल्कि ये है कि हम कौन सा फैट खा रहे हैं और उसकी जगह क्या ले रहा है। हेल्दी फैट्स जैसे कि एवोकाडो और नट्स में मिलते हैं, वो तो शरीर के लिए बहुत जरूरी है। आजकल नारियल तेल और घी का इस्तेमाल काफी बढ़ गया है। इसमें कोई शक नहीं कि ये नेचुरल हैं, लेकिन इनमें सैचुरेटेड फैट भी बहुत ज्यादा होता है। अगर जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल किया जाए तो ये भी खराब एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को बढ़ा सकते हैं। तो यहां पर बैलेंस ही सब कुछ है। इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं हेल्थ वॉशिंग। मतलब जब प्रोटीन बार या प्लांट बेस्ड नगेट्स के पैकेट पर हेल्दी और नेचुरल जैसे शब्द छापे जाते हैं, लेकिन अंदर छिपी होती है चीनी, रिफाइंड तेल और खूब सारा सोडियम। ये चीजें भी कोलेस्ट्रॉल का संतुलन बिगाड़ सकती हैं। तो खाने पीने की बात तो हो गई, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब बात करते हैं उन खामोश दुश्मनों की जो हमारे प्लेट में तो नहीं है पर हमारे कोलेस्ट्रॉल पर सीधा असर डालते हैं। जब कोई लंबे समय तक तनाव या स्ट्रेस में रहता है तो शरीर में कॉर्टिसोल नाम का एक हार्मोन बढ़ जाता है, और ये हार्मोन सीधे लिवर को सिग्नल भेजता है कि भाई और कोलेस्ट्रॉल बनाओ। मतलब मानसिक तनाव का सीधा असर शरीर के कोलेस्ट्रॉल प्रोडक्शन पर पड़ता है। भले ही कोई रोज सुबह जिम जाता हो, लेकिन अगर दिन के 8-10 घंटे कुर्सी पर ही बैठे बैठे गुजर रहे हैं तो ये भी खतरनाक है। लगातार बैठे रहने से हमारा अच्छा कोलेस्ट्रॉल यानी एचडीएल जो धमनियों को साफ रखता है वो कम होने लगता है। जरा इस स्टडी को देखिए। जो महिलाएं ज्यादातर बैठी रहती थी उनका खराब एलडीएल कोलेस्ट्रॉल 148 mg/dl तक था, जबकि जो एक्टिव थी उनका सिर्फ 94। ये आंकड़े साफ दिखाते हैं कि दिन भर चलते फिरते रहने से कितना बड़ा फर्क पड़ सकता है। और हाँ, नींद इससे बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। जब नींद की क्वालिटी खराब होती है तो शरीर की पूरी बायोलॉजिकल क्लॉक गड़बड़ा जाती है। इसका असर लिवर के काम करने के तरीके पर भी पड़ता है, जिससे खराब कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है। कहते हैं ना, दिन की शुरुआत जैसी होती है पूरा दिन वैसा ही जाता है, और ये बात कोलेस्ट्रॉल के मामले में भी बिल्कुल फिट बैठती है। तो देखते हैं सुबह की कौन सी आम आदतें नुकसान पहुंचा सकती हैं। सुबह की 3 सबसे बड़ी गलतियां। पहली, नाश्ता ही छोड़ देना। इससे बाद में तेज भूख लगती है और कुछ भी अनहेल्दी खाने का मन करता है। दूसरी, नाश्ते में सॉसेज जैसे प्रोसेस्ड मीट खाना जो सैचुरेटेड फैट से भरे होते हैं। और तीसरी, मीठे सीरियल या सफेद ब्रेड जैसे रिफाइंड कार्ब्स पर निर्भर रहना जो सीधे ट्राइग्लिसराइड्स को बढ़ाते हैं। ठीक है, तो अब तक हमने समस्याओं को तो अच्छे से समझ लिया है। अब वक्त है समाधान पर फोकस करने का। इस जानकारी को एक्शन में कैसे बदला जाए? सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम है लेबल पढ़ना सीखना। अगली बार जब कोई पैकेट खरीदें तो सामने लिखे हेल्दी या नेचुरल जैसे शब्दों पर मत जाइए। पैकेट पलटकर पीछे न्यूट्रिशन लेबल देखिए। खास तौर पर सैचुरेटेड फैट और एडेड शुगर्स की मात्रा पर ध्यान दें। यह एक बहुत ही आसान सा नियम है, बस चीजों की अदला बदली करनी है। मक्खन और प्रोसेस्ड चीजों जैसे अनहेल्दी फैट्स की जगह एवोकाडो, नट्स और सैल्मन जैसी चीजों को अपनी डाइट में शामिल करें जिनमें हेल्दी फैट्स होते हैं। ये छोटा सा बदलाव बहुत बड़ा असर दिखा सकता है। और फाइबर को तो बिल्कुल मत भूलिए, खासकर घुलनशील फाइबर।
जई, बीन्स, दालें, सेब, ये सब शरीर में एक स्पंज की तरह काम करते हैं। ये खराब कोलेस्ट्रॉल को अपने साथ चिपकाकर शरीर से बाहर निकालने में मदद करते हैं। तो इस पूरी बातचीत का सार क्या है? अगली बार जब कोई हेल्दी कही जाने वाली चीज हाथ में उठाएं, तो बस एक पल रुक कर सोचें, क्या ये वाकई में शरीर को पोषण दे रही है या ये सिर्फ एक चालाक मार्केटिंग का नतीजा है? क्योंकि असली सेहत समझदारी भरे फैसलों में छिपी है, पैकेट के लेबल पर नहीं।